Hello, my dear student of Standard 6th. Welcome back once again. And today we will start a new chapter, that is chapter number 13. That is India's Earth surface, climate, vegetation, and wildlife. So, friends, this is a geography section. And remember, यहाँ पर हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे. इंडिया का जो सरफेस है वो कैसा है, ओके. हाउ इज़ इंडियाज क्लाइमेट. वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट वेजिटेशन एज वेल एज द वाइल्ड लाइफ. यहाँ पे क्या क्या ग्रो होता है एंड व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन अवर कंट्री. सो बेसिकली वी आर गोइंग टू कवर ऑल दिस थिंग्स इन दिस चैप्टर. सो अर्थ सरफेस एंड क्लाइमेट वी आर गोइंग टू कवर इन द पार्ट 1 and vegetation and wildlife belongs to the part 2. So without any delay, let's start. Friends, to be very honest, दिवाली भी निकल गई है. आई चेक्ड ऑल द साइट्स एंड मुझे एसएस की टेक्स्ट बुक नहीं मिली. हाँ, सेम टेक्स्ट बुक अवेलेबल इन गुजराती मीडियम, वो भी जस्ट अभी लास्ट मंथ में आई है, बट देर इज़ नो साइन फॉर द इंग्लिश मीडियम. वेल, अब आप बोलोगे सर उससे क्या बेनिफिट होता है, क्योंकि वहाँ पे मुझे थोड़ा मेरे लिए वर्क ईजी हो जाएगा क्योंकि पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल होगा. तो एंड फॉर मी इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, क्योंकि मुझे कुछ क्वेश्चन आंसर तो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट ही करने होते हैं. अभी तो क्या है, सब लिखने पड़ते हैं एंड बचा ही क्या है, चार पाँच लेसन ही बचे हैं, तो ज़्यादा अब कुछ है ही नहीं. चलो, लेट्स बिगिन. India's Earth surface, climate, vegetation, and wildlife. India is a country of vast geographical area. The same time, it's a geographical diversity. Friend, this thing we know. इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है ना, पता है ना हम सबको. ओके. एंड इंडिया की ज्योग्राफी भी बहुत बड़ी है, तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अलग हो जाती है. द डाइवर्सिटी अमेजर्स, है ना, हमको बहुत अमेजिंग लगता है. क्यों? क्योंकि कश्मीर में रहने वालों को कभी गर्मी नहीं लगती, और जो तमिलनाडु केरला में रहते हैं उनको कभी स्वेटर खरीदने की ज़रूरत नहीं है ना. राजस्थान वाले हमेशा बरसात को देखते देखते तरस जाते हैं, और मेघालय के लोग रोज़ बरसात होती रहती है. सो ऐसी भी कुछ मतलब हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी है जो हमको अमेज करती है. द हाई पिक ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंजेस इन द नॉर्थ आर स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर, जो मैंने अभी बताया. ठीक है, तो माउंटेन हमेशा स्नो कवर रहते, तो हमेशा ठंड होती है. द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, इंडिया के ईस्ट में, मीन्स अगर आप मैप इमेजिन करोगे इंडिया का, तो ईस्ट में आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा. अरेबियन सी इन द वेस्ट, मैप के इस तरफ आपको अरेबियन सी देखने को मिलेगा. जस्ट फोकस ऑन माई हैंड. एंड इंडियन ओशन इन द साउथ, सो नीचे आपको इंडियन ओशन देखने को मिलेगा. आपको जस्ट इस पिक्चर में आपको इंडिया का मैप इमेजिन करना है, डेट्स इट. नाउ द एरिया ऑफ इंडिया इज 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर. सो ये इंडिया का एरिया है एंड इट इज एस्टिमेटेड टू बी 3, एक कम करो 2, एक और कम करो 1 एंड अगेन रेज देम. सो 3 को रिवर्स ऑर्डर में जाना है, 3, 2, 1 एंड लास्ट में 4. सो 3214 किलोमीटर इंडिया का, कश्मीर टू इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ. एंड इट एक्सटेंड 2933 किलोमीटर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट टू कच्छ इन द गुजरात, ओके, इन द वेस्ट. सो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको नॉर्मल नंबर से बोलता कि 3214, तो आपको शायद याद नहीं रहता. सो 3214 का बेसिक मीनिंग यही है कि आपको इजीली नंबर याद रह जाए. एंड 2933 बहुत ईजी है. ठीक है. डिफरेंट लैंडफॉर्म्स सच एज द लॉन्ग सी कोस्ट, हाई माउंटेन रेंजेस, रिवर प्लेन, प्लेटोज एंड द आइलैंड अवे फ्रॉम द सी शोर आर सीन. तो हमको यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे. हमको ऊंचे पर्वत देखने को मिलेंगे, हमको नदियों के पास एकदम समतल ज़मीन देखने को मिलेगी, प्लेन ज़मीन देखने को मिलेगी. प्लेटोस मतलब पहाड़ों के ऊपर भी एकदम सीधी जो ज़मीन होती है उसको हम लोग टेबल लैंड बोलते हैं, इसको प्लेटोस ही कहा जाएगा. ऑफकोर्स हमने समुद्र किनारे बहुत सारे आइलैंड्स भी देखे हुए हैं. नो, द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज अलॉन्ग विद द क्लाइमेट, फ्लोरा, दैट मीन्स वेजिटेशन एंड अट्रैकर्स. तो हमारे यहाँ पे लैंग्वेजेस भी बहुत सारी अलग अलग बोली जाती हैं. इसके अलावा यहाँ पे वेजिटेशन भी बहुत ग्रो होता है. ठीक है. गुजरात, अब देखो ऑयल के मामले में देखें तो नॉर्थ इंडियन लोग वो सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं अपने खाने में और सब चीज़ों को तलने में. गुजरात में यहाँ पे हम लोग यूजुअली ग्राउंडनट का यूज़ करते हैं, मूंगफली. ठीक है. एंड साउथ की बात करें देन दे आर यूजिंग कोकोनट ऑयल, है ना. स्ट्रेंज ना, तो इतना मतलब
अब वेजिटेशन में भी इतना फ़र्क पड़ता है, एंड कस्टम ट्रेडिशन तो अलग है ही. डाइवर्सिटी इन सीन अवर कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑल्सो. दिस डाइवर्सिटी एंड द फीलिंग ऑफ वन कंट्री गिव्स अस अ यूनिक आइडेंटिटी. तो ये हमको एक बहुत ही यूनिक आइडेंटिटी देती है. चलो अब हम लोग बात करेंगे फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया की. सो इट्स अ वेरी लॉन्ग सेशन, सो आई थिंक 30 मिनट विल टेक, बट डोंट वरी. Physical division of India. Physical division are made on the basis of the earth surface. The Himalayan mountains are mostly situated in the north. The guard the boundary. अगर हम लोग डाइवर्सिटी की बात करें तो हमारे इंडिया के नॉर्थ पे, अब आप यहाँ पे आपको मतलब ये पूरी स्क्रीन को मैप इमेजिन करना है, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको हिमालय माउंटेन्स देखने को मिलेंगे. अब ये जो माउंटेन्स है ना, ये हमारी तरह एक तरह से नेचुरल वॉल बनाते हैं. क्यों? क्योंकि ऊपर से ना बहुत सारी ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है रसिया एंड चाइना से, लेकिन ये माउंटेन क्या है उसको रोक लेते हैं. अगर वो माउंटेन नहीं होता ना, तो अभी दिसंबर मंथ में स्नोफॉल हो रही होती. बिलीव मी गाइस, स्नोफॉल हो रही थी. और अच्छा है, इतना बड़ा माउंटेन तो फिर वहाँ से हवा आती ही नहीं है. ओके, सो इट इज़ गुड फॉर अस. It is parallel to the north-south mountain, is divided into three parts. The Greater Himalayan, the Himadri ranges, is located on the extreme north. The highest mountain peak, the Mount Everest, lies here. To the south of it lies the Central Himalayas, the Himachal Pradesh, and here many tourist spots and places of pilgrim are there. The south of it lies the mountain ranges known as the Shivalik and the Outer Himalayas. अगर हम बात करें जो बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत है जो स्पेशली कश्मीर के एरिया में पाए जाते हैं, उसे हम लोग कहेंगे ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री रेंजेस, जो बिल्कुल नॉर्थ में. ठीक है. फिर अगर हम लोग शिमला साइड में आ जाते हैं तो हमको तो उससे थोड़ी कम हाइट वाले माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, जिसको हम लोग सेंट्रल हिमालयास कहेंगे. ठीक है. यहाँ पे बहुत सारी पिलग्रिमेज प्लेस भी हैं. और जो बिल्कुल नीचे वाला पार्ट है उसको हम लोग शिवालिक रेंजेस कहेंगे. आई होप आपको माउंटेन्स का तो लॉजिक क्लियर है. इन डेप्थ ये स्टैंडर्ड 9 में और अच्छे से आपको आएगा अगर सिलेबस चेंज नहीं होता है तो. टू द साउथ ऑफ हिमालयस मीन्स ये हिमालय माउंटेन हिमालय के साउथ है ना, उसके नीचे है ना. अब हिमालय माउंटेन जैसे इसके नीचे जाओगे तो क्या होगा, आपको रिवर्स मिलेगी. ओके. टू द साउथ हिमालयस लाइस गंगा, सतलुज, यमुना, ब्रह्मपुत्र एंड वास्ट फर्टाइल प्लेन मेड अप एलुवियल डिपॉजिट बाय द रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. The flat plain made up by the river are very fertile. High density of population is seen over there due to more agriculture production. अगर हम माउंटेन्स के नीचे की बात करें यानी साउथ की बात करें तो आपको बहुत सारी रिवर्स देखने को मिलेगी. अब ये माउंटेन से जब रिवर्स आती है तो उसके अपने साथ बहुत सारे कंकर पत्थर कीचड़ लेके आती है, जिसको हम लोग सेल्ट कहेंगे. इससे क्या होता है, बार बार ज़मीन फर्टाइल होती रहती है. ओके. यहाँ पे आपको अच्छी सी रिवर देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा, क्योंकि जब सॉइल फर्टाइल होगी तो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर भी होता ही है. नाउ एग्जैक्टली बिलो माई इमेज ओवर हियर. ओके. टू द वेस्ट ऑफ इंडिया लाइस अ ग्रेट थार डेजर्ट. अगर हम इंडिया के मैप में अगर यहाँ पर देखें कहीं पे इमेज इंडिया का मैप, यहाँ पे राजस्थान मिलेगा आपको, एंड राजस्थान में आता है आपका थार डेजर्ट. इट एक्सपीरियंस मोर हीट एंड लेस रेनफॉल. इधर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है बट बरसात तो बहुत कम होती है, ना के बराबर ही होती है. समटाइम इट डज नॉट रेन फॉर 3 or 4 ईयर कंटिन्यूसली. 3-4 साल हो जाते हैं लेकिन बरसात का कोई नामो निशान नहीं होता है. वेरी लेस वेजिटेशन इज सीन इन दिस एरिया. अब जहाँ पे बरसात नहीं होगी, पानी नहीं होगा, तो उधर क्या मतलब आप क्या उगा लोगे ना, क्या ग्रो कर लोगे. ठीक है. सो यहाँ पे कुछ भी ग्रो नहीं होता है. नाउ अगेन यू हैव टू फोकस ओवर here. To the south of northern plains, there is an inverted triangle plateau of the south. The land surface of that area is uneven. Some parts of it's higher, while some parts of it less height. There are many mountain ranges and hill region in this area. There are Aravalli mountain ranges in the northwest region of this area, and which is the most ancient mountain ranges of the world. Vindhya and Satpura mountains are located to the southeast. Narmada and Tapi flow from the east to west and meet in the Arabian Sea, along with the flowing of the Vindhya and Satpura mountain ranges. So friends, यहाँ पर क्या बात हो रही है, देखो यहाँ पर ये लोग बात कर रहे हैं कि इंडिया के मैप को आप आधा इमेजिन करो. तो इंडिया का मैप थोड़ा मतलब ट्रायंगुलर शेप का लेता है. अगर आप मैप को सिर्फ
मैप का हाफ अगर पोर्शन कट कर दोगे तो आपको यू एक ट्राइंगल शेप का मैप दिखेगा, ठीक है। लेट मी शो यू, यहाँ पे आगे एक मैप है। सी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, सी दिस इज फॉर्मिंग अ ट्राइंगल, है ना। तो ये इंडिया का एक इन्वर्टेड पार्ट है जो ट्राइंगल फॉर्म करता है, ठीक है। अब आप जो यहाँ पे जो ब्राउनिश पोर्शन देख रहे हो ना, ये वाला, ये मीन्स बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स है। द मोर इज ब्राउन डेट मीन्स यहाँ पे बहुत ऊंचे पहाड़ है। एंड द ग्रीन कलर शोज की जमीन यहाँ पे बिल्कुल सीधी है एंड इट इज़ प्लेन, ओके। सो आई आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। एंड कहीं पे उसकी हाइट ज़्यादा है, कहीं पे उसकी हाइट लेस है। टॉकिंग अबाउट, तो उसके मतलब मैप के बिल्कुल ऊपर तो आपको अरावली माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेंगे जो बहुत पुराने माने जाते हैं। विंध्या माउंटेन्स आते हैं, सतपुड़ा माउंटेन रेंज आते हैं जो साउथ ईस्ट में पड़ते हैं, ठीक है। आपको अब थोड़ा डायरेक्शन का बारे में केयरफुल रहना पड़ेगा। इसके एग्जैक्टली बीच में से नर्मदा एंड तापी रिवर फ्लो करती है जो ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ जाती है, ठीक है। एंड अरेबियन सी में मिल जाती है। नाउ लास्ट 3 लाइन्स। Eastern Ghat is situated to the east of the southern plateau and Western Ghat is situated in the west side of southern plateau. The Western Ghat are in row while Eastern Ghat are intermediate. While these plateaus are made of volcano, minerals have been found ample quantity. देखो अगर हम बात करें ना ईस्टर्न घाट की, देखो ये होता है वेस्टर्न घाट मैप में, अगर आप यहाँ पे देखोगे, और इस तरफ आएगा आपका ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट का क्या है कि वहाँ पे एक सदर्न पार्ट में आपको मतलब बहुत सारे मिनरल्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही पुराने टाइम पे वॉल्केनो से ये पूरी ज़मीन फॉर्म हुई थी। तो ये कुछ लाखों साल पहले की बात है जब वॉल्केनोस हुआ करते थे। अब तो इंडिया में कोई वॉल्केनो है ही नहीं। टॉकिंग अबाउट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में ही है, अदरवाइज इंडिया में कहीं पे भी है ही नहीं। सो यू कैन सी द मैप। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, द मोर इट इज़ डार्कर डेट मीन्स वहाँ पे हाइट ज़्यादा है। एंड यू विल सी इंडिया के ऊपर वाले एरिया पे क्या है, ज़्यादा हाइट है, तो आपको वहाँ पे माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। जस्ट ईजिली गो थ्रू द मैप और एक एक प्लेस को, मतलब आप जब ये आप तो ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है, बट जैसे आपका अगर आप इसको आप इमेज ऐप पे या मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आके भी देख चेक कर सकते हो। इसको मतलब क्लिप को इधर पॉज कर देना और आराम से एक एक नाम पढ़ना। यू गॉट द आइडिया कि इंडिया में कौन सी रिवर कहाँ पर है, इंडिया में माउंटेन्स के वहाँ पर क्या क्या नाम है, ओके। जिसके यहाँ पे पढ़ पा रहे हो, हिमालयन माउंटेन, माउंटेन के बिल्कुल लास्ट में जो एन लिखा है ना, वहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है। आप इस मैप को अच्छे से स्टडी करना, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लोकेटेड टू द ईस्ट एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ द सदर्न प्लेटो। अगर इंडिया के नीचे के जो मैंने अभी ट्राइंगल बनाया था उसमें इस तरफ आपको मिलेगा वेस्टर्न घाट और इस तरफ मिलेगा ईस्टर्न घाट। वेल वेरी इजीली आई एम गोइंग टू इन्फॉर्म यू किसको वेस्टर्न घाट क्यों कहते हैं। देखो ये वाला पार्ट देखो, यहाँ पे मैंने ये भी रेड लाइन की है, ये मतलब समुद्र किनारे के बहुत पास में, तो इसको हम लोग कहेंगे वेस्टर्न घाट। और ये वाला जो पोर्शन है जहाँ मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड द ईस्टर्न घाट, ओके। आई होप को क्लियरली समझ में आ गया होगा। वेल वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कंपेरेटिवली नैरो देन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में बहुत कम जगह थी, है ना, जहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की उसके बाद में तो सीधा समुद्र ही शुरू हुआ था, लेकिन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में बहुत सारी जगह अवेलेबल थी। वेल गोदावरी, महानदी, कावेरी एंड कृष्णा फ्लो टूवर्ड द ईस्ट and forms a fertile delta region meet in the Bay of Bengal, Brahmaputra and Ganga and form a vast delta of Sundarban in Bay of Bengal। तो गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी ये सारी रिवर इंडिया के इस तरफ जाती हैं, ओके। मैप में अगर आपको मैं समझाऊँ तो ये जितने भी रिवर फ्लो करती हैं ये सारी की सारी रिवर देखो यहाँ से बस इस तरफ जाएगी, सबका डायरेक्शन इस तरफ ही होगा क्योंकि उस तरफ तो माउंटेन्स हैं, है ना, यहाँ पे बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, इसीलिए वो उनका सारा फ्लो इस तरफ होता है, ओके। सो ये एक बेसिक फीचर याद रखना आप। चलो अभी हम लोग एक और पैराग्राफ देख लेते हैं। नाउ देर आर 2 आइलैंड ग्रुप्स इन इंडिया, अंडमान एंड निकोबार इन द साउथ ईस्ट, बे ऑफ बंगाल एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन मेड अप ऑफ कोरल इन द अरेबियन सी लाइज इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ केरला। इंडियन ओशन इज एन एक्सट्रीम साउथ ऑफ इंडिया, ओके। सो ये तो मैं आपको थोड़ी देर बाद में समझाऊंगा, बट बिफोर डेट देर आर सर्टेन क्वेश्चंस। चलो अभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मैं मैप भी समझा देता हूँ कि ये है क्या, ठीक है। मे बी दिस इज इनफ।
एंड नाउ लेट मी ब्रिंग माई मार्कर। सो फ्रेंड्स, आपको अभी क्या बताया गया था, इंडिया में देर आर 2 आइलैंड्स। नाउ दिस इज आइलैंड, दिस इज कॉल्ड अंडमान एंड निकोबार। ओके, ये अंडमान एंड निकोबार है। एंड जो इंडिया के, अब देखो नीचे कौन सा डायरेक्शन होता है, साउथ, और यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट, तो साउथ ईस्ट में। ओके, एंड दिस इज साउथ एंड दिस इज वेस्ट, और साउथ वेस्ट में आपको एक और आइलैंड मिलेगा, दैट इज कॉल्ड लक्षद्वीप, जो कोरल से बना हुआ है। कोरल एक पौधा होता है जिसका मतलब बाद में सरफेस पे आ जाता है एंड हार्ड सरफेस में बन जाता है। चलो फ्रेंड्स, अब मैं आपको थोड़ी थोड़ी और कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ जो यहाँ पे नीचे पूछी गई हैं एक्टिविटी में। सो द फॉलोइंग डिटेल्स इन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, द ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया। तो आपको ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया कहाँ मिलेगा, मैं जहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ वहाँ पर है। ओके, यहाँ पे आपको ग्रेट इंडियन डेजर्ट मिलेगा। गंगा प्लेन, तो ये जो पूरा एरिया है दिस इज कॉल्ड द गंगा प्लेन, जो मैंने ये लाइन ड्रॉ की है। हिमालयंस, तो हिमालय तो आपको बस इतना बता देना है कि ये हिमालय माउंटेन्स है। ओके, नाउ जस्ट ए मिनट, लेट मी फिनिश इट ऑफ अगेन। काफ़ी, हाँ, नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट ईस्टर्न घाट। सो दिस एरिया इज कॉल्ड द ईस्टर्न घाट। ओके, एंड नाउ द वेस्टर्न घाट। सो वेस्टर्न घाट दैट मीन्स दिस वन, दिस एरिया। ओके, सो ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, तो बिल्कुल ये पट्टी जो है ना समुद्र किनारे वाली की ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, और ये वाली जो है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। वेरी इजी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। लक्षद्वीप आइलैंड, दिस इज ये डॉटेड आप जो देख रहे हो। अरेबियन सी, जहाँ पे मैं ए लिख रहा हूँ डेट इज कॉल्ड अरेबियन सी। ओके, बे ऑफ बंगाल, जहाँ मैंने बी लिखा डेट इज कॉल्ड बे ऑफ बंगाल। एंड इंडियन ओशन, इंडिया के बिल्कुल नीचे आपको मिलेगा इंडियन ओशन। सो स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल था, इजी था, हम लोग ये फिनिश कर चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे क्लाइमेट की। इंडिया में क्लाइमेट कैसे कैसे होता है, क्या क्या है, ऑल डेट। डेली चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड वेदर, जो रोज रोज मौसम बदलता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेदर। क्लाइमेट इज एन एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ एनी प्लेस अबाउट 30 ईयर्स, किसी भी जगह का 30 साल का ओवरऑल हम लोग देखें ना मौसम कैसा है तो उसको हम वहाँ का क्लाइमेट कहेंगे। ओके, यू मे हैव नोटिस दैट समटाइम heat increases, sometimes it is cold, sometimes the sky is covered by the cloud and sun is covered behind the clouds. The detailed winds you might have learned from radio and TV. 4 seasons are experienced in India. So friends, आप लोगों ने देखा होगा कि क्लाइमेट की बात करें तो कभी कभी गर्मी बढ़ जाती है, कभी 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 ठंड ज़्यादा लगने लग जाती है, कभी कभी आसमान में बादल छाए होते हैं, कभी कभी सन बादलों के पीछे होता है। हम लोगों ने बहुत बार मौसम की बातें सुनी हुई हैं। सो इंडिया में बेसिकली 4 सीजन है, विंटर, समर, मानसून एंड सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। ठीक है, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी के 4 सीजन ये होंगे। ठीक है, कुछ लोग स्प्रिंग बोलते हैं बट वो इंग्लिश वालों के लिए अलग है। नाउ दिसंबर से फरवरी तक आपका विंटर सीजन चलता है। M to M, मार्च, अप्रैल एंड मई आपका समर चलता है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में मानसून चलता है। एंड अक्टूबर टू नवंबर ये सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, जिसको हम लोग ऑटम कहेंगे। ठीक है, तो राइट नाउ क्या चल रहा है, अभी राइट नाउ नवंबर है तो ऑटम है, और दिसंबर जस्ट क्लोज है तो हमको विंटर सीजन की थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स आने लग गई है ना। नाउ टॉकिंग अबाउट माई फेवरेट सीजन डेट इज़ विंटर। ओके, मुझे विंटर बहुत पसंद है। वेल आई माइट बी शेयर क्यों पसंद है, बट पहले रीड कर लेते हैं। विंटर इज अ कोल्ड सीजन। ओके, इसमें मौसम में बहुत ठंडक देखने को मिलेगी आपको। सिंस द सनराइज फॉल डायगोनली एंड ओकेजनल स्नोफॉल, सो द टेम्परेचर ड्रॉप इन द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड हिमालयन माउंटेन रीजन। सो यहाँ पे क्या होता है, स्नोफॉल होती है तो नॉर्मली टेम्परेचर बहुत ही डाउन हो जाता है। एंड द एरियाज ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गुजरात एक्सपीरियंस मोर कोल्ड देन द स्टेट। डेज आर शॉर्टर इन दिस सीजन, दिन इसमें छोटे होते हैं एंड रातें बड़ी होती हैं। वेल मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि इसमें मेरा फेवरेट काइट फ्लाइंग फेस्टिवल उत्तरायण भी आता है एंड आई लव टू फ्लाइंग काइट्स। ओके, सो ये एक रीज़न है, प्लस मेरा बर्थडे भी इसी सीजन में आता है। एंड इस मौसम में आप कहीं पे भी घूम सकते हो, तो आपको गर्मी नहीं लगती है, थकान नहीं लगती है, आपको एक्सरसाइज ज़्यादा करने का मन होता है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती हैं। ओके, हाँ, जो आलसी होते हैं उनके लिए तो 12 मंथ्स बराबर ही है, बट यहाँ पर आप घूमने जा सकते हो, आपको ज़्यादा धूप नहीं लगती है क्योंकि सनराइज डायगोनली फॉल हो रही होती है, तो आपको
सन की जो रेस होती है वो चुभती नहीं है, वो आपको मतलब आनंद देती है ना, प्लेजर देती है। चलो अब हम बात करेंगे समर की। कुछ लोगों को समर भी पसंद है क्योंकि उसमें मैंगो आता है, वाटरमेलन खा सकते हैं, क्या क्या नहीं खा सकते हैं। मतलब संदीप सर यहाँ पे लेक्चर में सबके मुंह में पानी लाने के लिए ही बैठे हैं। एनी हाउ, समर इज द सीजन फॉर टॉपिकल हीट। इसमें गर्मी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर राइजेस वेरी हाई एंड द सनराइज फॉल वर्टिकली ड्यूरिंग द दिस सीजन। देखो अभी ये सनराइज वर्टिकली डायगोनली ये सब क्या होता है। देखो जब सनराइज है ना ऐसे टेढ़ी टेढ़ी आती है ना तो उसको हम लोग डायगोनल सनराइज बोलते हैं, जो यूजुअली विंटर यानी सर्दियों के मौसम में होता है। लेकिन गर्मियों के मौसम में सनराइज बिल्कुल सीधी आती है तो इसको हम लोग कहेंगे वर्टिकली, ठीक है। तो इसलिए मतलब ज़्यादा गर्मी लगती है हमको, डायगोनल सनराइज में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। चलो, टेम्परेचर रिमेन्स लो इन द एरियाज विद द सी कोस्ट इन द कंपेरिजन टू द कॉन्टिनेंटल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देखो एक रूल है, समुद्र किनारे के आसपास में ना थोड़ा टेम्परेचर कम होता है, लेकिन जो ज़मीन वाले इलाके होते हैं ना वहाँ पे यूजुअली टेम्परेचर थोड़ा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ड्राई एंड हॉट विंड ब्लो इन द नॉर्थ विच इज़ कॉल्ड द लू। गर्मियों के मौसम में जो बहुत गर्म गर्म हवा चलती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लू बोलेंगे। नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द गुजरात एंड द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द राजस्थान एक्सपीरियंस मोर हीट ड्यूरिंग दिस सीजन। तो राजस्थान एंड गुजरात में तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ती है। डेज आर लॉन्गर, इसमें दिन बड़े हो जाते हैं लेकिन रातें छोटी होती है, जस्ट अपोजिट टू विंटर। ओके, लेकिन जितने भी स्टूडेंट गुजराती हिंदी पढ़ते हैं उन सबके लिए हमेशा, और इंग्लिश पढ़ते हैं उनके लिए हमेशा मानसून सीजन सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी भी है। एनी हाउ, मानसून इज ए सीजन ऑफ रेन, तो बरसात का मौसम है। द साउथ वेस्ट विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी साइड इज ह्यूमिड। ह्यूमिड मतलब समुद्र के ऊपर से जो हवा आती है उसको ह्यूमिड होती है, मीन्स उसके अंदर पानी ज़्यादा होता है जिससे बरसात होती है। एंड दिस विंड ब्रिंग्स रेन। One of the current of the advances above the Arabian Sea to Kerala, Maharashtra and Gujarat and the central part of India, while the other current wind advances toward the Ganga plain through the Bay of Bengal and Andaman Nicobar Islands in eastern India. When both these winds current advances, they meet at each other and bring rain to the Uttar Pradesh, Haryana, Punjab and eastern Rajasthan. With the advent of the rain, the pleasant cultivated and agriculture work, while when winds are obstructed by the mountain, they bring rain. तो फ्रेंड्स ये तो बहुत सारी टेक्निकल बातें थी, बट मैं आपको वेरी सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि एक्चुअली इस टाइम पे होता क्या है। सी फ्रेंड्स, इंडिया में बरसात दो जगह से आती है। एक आती है आपकी अरेबियन सी से। अरेबियन सी से देखो मैं एरो बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये हवा जाती है, अब यहाँ पे यूजुअली माउंटेन्स बहुत बड़े बड़े हैं तो ये मतलब बहुत ही कम हवा है जो माउंटेन्स को क्रॉस कर पाती है। हाँ, कुछ कुछ हवा यहाँ से सेंटर में निकल जाती है, ठीक है। दूसरी जो हवा आती है वो आती है आपकी ये बे ऑफ बंगाल से। ये मतलब यहाँ से बहुत हवा आती है और कई बार ये हवा यहाँ जाते आते हैं और यहाँ पे बीच में ये लोग मिक्स हो जाती है। अरेबियन सी की हवा और बे ऑफ बंगाल की हवा, ये दोनों मिक्स होती है और फिर ये जाते हैं माउंटेन्स की तरफ, और माउंटेन से आगे तो वो जा नहीं सकती तो वहाँ पे उनको बरसात करनी पड़ती है। इस तरह से ये फिनोमिना वर्क करता है। ओके, आई होप बहुत ईजी था, सिंपल था, जो मैंने आपको इन शॉर्ट समझा दिया। एंड लास्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं। द रेनफॉल इन गुजरात स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड एंड द थर्ड वीक ऑफ द जून एंड द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। तो गुजरात में थर्ड वीक ऑफ जून में मतलब बरसात शुरू होती है अप्रोक्सीमेटली 21 डेट के आसपास, 15-16 ऑफिशियल डेट है, बट 21 डेट के आसपास तक बरसात गुजरात में आ जाया करती है। गुजरात डज नॉट have a large mountain in the way, so these winds show less rainfall there. Since most of the cultivation of India is dependent on the rainfall, so it is considered that the good monsoon means large crop production. इंडिया में ज़्यादातर खेत जो है ना वो बरसात के भरोसे होते हैं। बरसात अगर अच्छी होती है तो उनका मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बहुत बम्पर होता है। दिस सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। तो खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। फाइंड आउट द सीजन ऑफ फेस्टिवल फ्रॉम दोस ब्लैंक्स इन द ब्रैकेट। तो आपको यहाँ पे कुछ फेस्टिवल बताया गया है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, अपना मार्कर ले लेता हूँ और मैं इसी पहला इनिशियल कैरेक्टर लिखूंगा ताकि आपको पता चले। उत्तरायण कब आती है? वेल ये यहाँ पे आती है, विंटर में आती है। दशहरा ऑफकोर्स रिट्रीटिंग मानसून के टाइम पे आता है, ठीक है। दुलेटी, तो दुलेटी यूजुअली समर सीजन में आती है, ठीक है। DH दुलेटी लिख देता हूँ।
जन्माष्टमी, जन्माष्टमी ऑफकोर्स मानसून सीजन में आती है। ओके, क्रिसमस विंटर में आता है। ओके, शरद पूनम में भी रिट्रीटिंग मानसून में आता है, एस पे लिख रहा हूँ शरद पूनम। चेटी चांद, आई डोंट हैव एनी आइडिया। एंड रक्षाबंधन ऑफकोर्स इट इज़ इन मानसून। तो ये एक टेबल था जो मैंने फिलअप कर लिया है। मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है, आई एग्री। आगे बढ़ते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, रिट्रीटिंग मानसून विंड। ओके, नाउ विंड ब्लो फ्रॉम द लैंड एरिया टू सी इन दिस सीजन। तो ज़मीन से हवा समुद्र की तरफ जा रही होती है, ठीक है। इट इज सीन दिस कंडीशन इज एब्सोल्युटली अपोजिट टू मानसून। मानसून में क्या होता है, समुद्र से ज़मीन की तरफ हवा आती है, लेकिन इस मौसम में अब ज़मीन से हवा समुद्र की तरफ जाती है। दिस विंड ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट एंड फ्रॉम द लैंड, सो दे आर ड्राई। तो ज़मीन से जो हवा चलती है उसमें मॉइस्चर होता नहीं है, तो वो ड्राई हवा होती है, सो दे डू नॉट गिव एनी रेन। स्काई इज क्लियर विदाउट क्लाउड इन दिस डेज। तो मौसम बहुत साफ होता है, आसमान एकदम आप इजीली देख सकते हो। टेम्परेचर इंक्रीजेज ग्रेजुअली एंड एडवर्स इफेक्ट ऑन द ह्यूमन लाइफ। तो थोड़ा टेम्परेचर ही बढ़ता है जो इसका इफेक्ट इन ह्यूमन लाइफ पे होता है। टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग फ्रॉम एज अक्टूबर एंड सेमी कोल्ड इज एक्सपीरियंस इन द मॉर्निंग एंड नवंबर। देखो अभी नवंबर का मंथ चल रहा है। नवंबर के मंथ में क्या होता है, सुबह सुबह आपको बहुत ठंड लगती है, लेकिन दिन में आपको धूप भी लगती है। तो ये सबसे बेस्ट सीजन होता है अकॉर्डिंग टू मी। सिंस दिस विंड पासिस ओवर द बे ऑफ बंगाल द ह्यूमिड एंड गिव द रेनफॉल टू तमिलनाडु आंध्र प्रदेश सिचुएटेड इन द ईस्टर्न पार्ट। अब ये जो हवा, अब मैं आपको थोड़ा मैप से समझाऊंगा तो आपको ईजी पड़ेगा। सी फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि अभी तक तो क्या हो रहा है कि ज़मीन से हवा समुद्र की तरफ जा रही है, ठीक है। लेकिन अभी हवा यहाँ से होके फिर वापस यहाँ पे आंध्र प्रदेश में भी आती है और कुछ हवा तमिलनाडु में भी आती है। अभी जब समुद्र के ऊपर से आती है तो इसके अंदर मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से नवंबर मंथ में, ओके, यहाँ पर तमिलनाडु, जहाँ मैंने टी लिखा, यहाँ मैंने राउंड किया टी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में रेनफॉल होती है। ओके, सो distinct difference is seen in the experience in climate of India due to the peculiarities of the generally it is called the monsoonal climate। चलो अब इसका आपको कुछ क्वेश्चन पूछा है, थिंक अबाउट इट। इफ द सीजन रिमेन पेरेनियल थ्रू आउट द ईयर, कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट्स व्हाट विल बी अफेक्टेड योर लाइफ। अगर पूरे साल एक ही जैसा मौसम होता है तो लाइफ कैसी हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी। आपको वही, अब मान लो पूरा साल गर्मी पड़ रही है तो आपको वही मैंगो खाना पड़ेगा, आप खाओगे कम पियोगे ज़्यादा, ठीक है। अटायर, आपके कपड़े भी एक ही जैसे पहनने पड़ेंगे, खेती भी आप एक ही टाइप की करोगे। तो इंडिया की इतनी सारी जो डाइवर्सिटी है वो कहीं ना कहीं हमको एक अच्छा फीलिंग देती है कि हाँ, डेट इज़ गुड पार्ट। सो फ्रेंड, दिस इज योर पार्ट 1 ऑफ चैप्टर नंबर 13 एंड इन माई नेक्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस इट्स वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सो यू गाइस आर अमेजिंग एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर लिसनिंग।